We are live and I'm trying to take one guest online with me. भाई साहब आ जाएं. हाँ जी विकास भाई, कैन यू हेयर मी? ऑनलाइन है इस टाइम? अच्छा आ रहे हैं. अच्छा. How are you? जी जी जी, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा जी. इंट्रो करा दूँ. इवनिंग एवरीवन. जी गुड इवनिंग। तो हमने थोड़ा सा करना चाह रहे थे बातचीत. तो क्या है, क्या बुला है इस तो सेकेंडली बहुत ज़रूरी एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम हमारे सामने. तो मेरे साथ इस टाइम है वकास चौहान, जो कि कॉमनाइट हैं, ग्रेजुएट ऑफ 2013, राइट. यस, तो उन्होंने 2013। उसके बाद उन्होंने एमफिल किया. उसके बाद वो एफ एफ आई है, राइट. नहीं नहीं, अभी मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में अपना हूँ। इंट्रोडक्शन करा. मतलब मैं अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एज असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व कर रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री डिवीज़न। तो मतलब अदील भाई, आज का मतलब टॉपिक यही है कि हमने लड़कों को यही बताना है, क्रिश्चियन लोगों को, स्पेशली अपने फॉर्मनाइट्स को, कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाजमी लड़के अप्लाई लड़कियों किया को करें। दोनों को हाँ, बहुत दोनों को ज़रूरी है. दोनों को, कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई किया करें। आप देखें, मतलब एक सिंपल सी बात है। मैंने एक जगह पे डॉक्टर क्रिस्टी का एक करवाई थी, उनकी टॉक थी। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने भी यही बताया था कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत से क्रिश्चियंस हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं है। उनकी कोई अब उनकी इम्पोर्टेंस किस तरह से कोई नहीं है। आप ये देखें कि अक्सर हम परेशान होते हैं माइनॉरिटीज़ के लोग, कि डिफरेंट किस्म के लॉज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं। बहुत से लॉज हैं जो बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, और लोग परेशान करते हैं हमें। अब आप देखें कि अगर आप लॉज बनाना चाहते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में आना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। आप प्राइवेट सेक्टर में बैठकर जितना मर्ज़ी बोल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्राइवेट सेक्टर में बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिविल सर्विस में ही आना पड़ेगा, ताकि आप अपनी कम्युनिटी की किसी तरह से हेल्प कर सकें। अब आप ये देखें कि इत्तेफाक से आज 26 मई है, ठीक है। 26 में 2009 को कोटा अप्रूव हुआ था, 26 में 2009, और आज 11 साल हो गए हैं ये जो 5% माइनॉरिटीज़ का कोटा है जॉब में, उसको 11 साल हो गए हैं, और हमारी इतनी सीटें वेकेंट जाती हैं। अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस में जॉब्स थी, उसका रिज़ल्ट आया। तो जो हमारे सरगोदा डिवीज़न से, सरगोदा रीजन में वहाँ पे 4 ज़िले हैं, सरगोदा डिवीज़न से कोई मिला ही नहीं, कोई कोई माइनॉरिटीज़ का सूटेबल कैंडिडेट उनको मिला ही नहीं। और अगर हम बात कर लें अपने फैसलाबाद रीजन की, तो वहाँ से 2 अहमदी लड़के सेलेक्ट हुए हैं, हमारा कोई क्रिश्चियन लड़का वहाँ से सेलेक्ट नहीं हो सका। तो पोस्ट कौन सी ये थी? ये पोस्ट है. ये सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस, ग्रेड 14। अब ये सिर्फ कोई एक पोस्ट नहीं है, इस तरह की बहुत सी नौकरियां आती हैं जिस पे उनको सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिलता, सूटेबल कैंडिडेट होता ही नहीं है माइनॉरिटीज़ का। तो देखें, अब ये जो हमारे क्रिश्चियन लड़के हैं और लड़कियां भी, दोनों मिलकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, उसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। मेरा एक दोस्त है, असिस्टेंट डायरेक्टर ही है मेरे डिपार्टमेंट में, लैया से। वो क्या करते हैं कि वो हर साल, जब ये अभी अगस्त के एंड में और सितंबर के मिड तक जब रिज़ल्ट आता है इंटरमीडिएट का, तो इस दौरान वो क्या करते हैं कि लैया से अपने जितने भी उनके गाँव से या तहसीलों से, वहाँ से वो जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं, उनका उनके उनसे पैसे कलेक्ट करके
उनसे मतलब मेरा ख्याल 2-3 हज़ार रुपया एक स्टूडेंट देता है, और वो सारे मिलकर क्या करते हैं कि लाहौर में बैठे तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे जिसका हो सकता है मेरिट के मुताबिक, उनके लिए वो अप्लाई करते हैं, और वो फाइनली ये होता है कि वो ले जाते हैं वो पोजीशंस, वो लाजमी ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। जबकि हमारे स्टूडेंट्स मतलब सॉरी टू से मतलब कोई मतलब मैं ये नहीं किसी को मतलब कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन मैं देखा है कि लगे हमारे अवेयरनेस क्वेश्चन की कमी की वजह से कैसे वो पीछे रह जाते हैं ट्यूशन वगैरह में। बिल्कुल, और बहुत से लड़के म्यूज़िक में बड़े इंटरेस्टेड हैं, मतलब वो म्यूज़िक 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 बस म्यूज़िक हो तो फिर वो मतलब वो समझते हैं कि बड़े वो रॉक स्टार लगते हैं ये वो। जबकि है अदील भाई मैं बहुत समझता हूँ जरूरी है फाइनेंशियल ये जॉब। स्टेबिलिटी सबसे पहले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज़ है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप कम्युनिटी की भी हेल्प कर सकेंगे। आप सिर्फ यहीं पे नहीं मतलब अपने आप को ही नहीं सपोर्ट कर सकते, आप कम्युनिटी की हेल्प भी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो कर सकेंगे। अब मैं कुछ वेबसाइट्स बताना चाहता हूँ जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे, और मैं ये लिंक्स भी दे दूंगा बाद में। एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, एफपीएससी। ये पूरे मतलब ये पूरे वफाक के लिए है, पूरा फेडरल, पूरे पाकिस्तान के लिए। अब इसमें क्या है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी माइनॉरिटीज़ का 5% कोटा रिज़र्व है। अब ये जो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है, वो इस्लामाबाद को ये पंजाब में कंसिडर करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद को भी पंजाब में कंसिडर करता है, जबकि जो पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इस्लामाबाद को पंजाब में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, वो रावलपिंडी तक के लोग पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग अप्लाई पंजाब में नहीं कर सकते थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह मतलब हर जो सूबा है उसका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं जो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके इंटरव्यू लेंगे। अगर खुदावंद करे आपका रिटन क्लियर होता है तो इंटरव्यू रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, इसलिए इसको इतना इजी भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा यूटीएस है, यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस, एनटीएसएन नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ओटीएस ओपन टेस्टिंग सर्विस, इसके अलावा पीटीएस है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। और इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई पोस्ट आ जाती है तो वो अपना टेस्ट खुद ही कंडक्ट करवाते हैं, वो किसी सर्विस को यूज़ नहीं करते। अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेड 17 की पोस्ट थी, मेरा ख्याल है उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट थी, और वो उसमें माइनॉरिटीज़ की भी एक पोस्ट थी। मेरी पोस्टिंग उस टाइम कोयटा थी, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सका, मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर थे तो मैं नहीं कर सका अप्लाई। अदरवाइज़ आप इस तरह की पोस्ट भी अवेल कर सकते हैं, जो ऐसी ये ऐसी जी सीटें दोस्त है हैं जो मेरा थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स इसमें जो जी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ जी। तो बेसिकली अभी काफ़ी लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया है, तो बता दूँ इनको कि मकसद ये है कि ज़्यादा लोग टाइम नहीं लें। 79 फीस जो टेस्ट हफ्ते में नहीं करवाएंगे। कैसे टेस्ट होगा उसके अंदर 79 के अंदर अगर 79 के 79 फुल पास है और अदील एक भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पोजीशन में आते हैं। एक मिनट। हाँ जी, अब आ रही है। बताओ। हाँ जी अब आ रही है, अब आ रही है। तो हमारा मकसद ये जो था अभी जिस वजह से हमने कैंपिंग करी है कि ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आए और आज के पाकिस्तान का अदील भाई आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप लॉजिकल काइंडली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में हूँ मैं। आप ये माइक ज़रा करीब करें जियोलॉजिकल अपने। सर्वे पाकिस्तान के अंदर। हाँ हेलो। तो हाँ जी। उसके अंदर आई थिंक आई जस्ट लेट यू टेक इट फ्रॉम हियर कि स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री आपने थोड़ा सा बताया कि पहले 2009 के अंदर कोटा हाँ अप्रूव जी, हुआ था, लोग और आते आज थे, की फिर तारीख कोटा ही थी। आज की तारीख की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और हाँ जी एग्जैक्टली 11 26 में। साल पहले
हाँ तो जी, एग्जैक्ट। इसके अंदर अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, तो हमने अवेल करनी चाहिए। सारे ग्रेजुएट्स जो कि 32 साल से कम उम्र के हैं, इवन 32 साल वाले भी नहीं, हाँ जी, 32 साल 32 वाले, साल ये वाले भी। 32 और 33 साल का थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये ये 32 इयर्स है, अगर 32 कोई इयर्स है, और ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ इस टेस्ट। बार के लिए है। नहीं, ये सिर्फ इस बार के लिए है, सीएसएस का इस बार के लिए हुआ है। सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए, ये स्पेशल सीएसएस के लिए है। और ये अभी अप्रूव नहीं हुआ, जस्ट एक समरी है जो वज़ीर आज़म को भेजी गई है कि 32 इयर्स करें उन लोगों के लिए जो अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और 34 इयर्स करें उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। सिर्फ एक स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं वो, ताकि सीटें फिल की जा सकें। 188 अगर वेकेंट अभी पोस्ट हैं। अभी विकास भाई बता रहे थे कि हम लोग अप्लाई नहीं करते तो इस पे माइनॉरिटी सीटों पे आ जाते हैं, एमपी कम्युनिटी के लोग, हिंदू, सिख, बिल्कुल आते हैं। ये लोग आ जाते हैं। हमें अप्लाई करना ही करना है, 79 सीट्स हैं, तो उसमें से कम 79 की 79 हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करना है। अगर हमने एग्जैक्टली कोई गलत तरीके तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसको अवेल करना, अच्छे तरीके बहुत से ज़रूरी अप्लाई है। करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पूरा कैंपेन चला रहे हैं, तो सब ऐसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, ये शेयर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों को इस ग्रुप में ऐड करें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू। ठीक है। अब आप ये देखें अदील भाई, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये 26 मई को अप्रूव हुआ था 2009, और 2009 में जब ये अप्रूव हुआ था तो असेंबली में ये को बहुत आसानी से अप्रूव नहीं हो गया था। मतलब अगर कुछ लोग समझते हैं ना कि ये बड़े आराम से, जिस तरह पकी पकाई खीर हमें मिल जाती है, हम एफसी में मतलब कम नंबरों पे भी पढ़ जाते हैं, हमें एडमिशन मिल जाता है, ये इस तरह नहीं हो गया था। जब असेंबली में ये पुटअप किया गया था केस, तो बहुत सी रुकावटें आई थी। अब ये बलूचिस्तान वाले जो हैं, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन का लेस देन 6% बनता है, लेस देन 6% है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप 5% कोटा मांग रहे हैं, 6% तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है 6% तो वो है, आप 5% किस चक्कर में मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी जो मतलब कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी नहीं, पूरा माइनॉरिटीज़ को मिला के वो 3% बनती हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा था कि आप 6% किन के लिए मांग रहे हैं, आप तो 3% हैं। और वैसे भी आप ये देखें कि मतलब 6% जो हम जो 3% बनते हैं, वो भी पूरा 3% तो नहीं अप्लाई करते, उनमें से भी चंद लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगो-दो से, बड़ी जदोजहद के साथ वो शहबाज भट्टी साहब शहीद, उनकी कोशिशों से ये अप्रूव हुआ है। और हमें चाहिए हम इसका फ़ायदा उठाएं, सीटें वेकेंट जाने से बिल्कुल ये ना हो कि एक दिन ये कोटा भी, ये भी हमसे छिन जाए। अब देखें, अब तो एक और बहुत अच्छी बात हो गई है, एटलीस्ट पंजाब तक तो हो गया है, 2% कोटा हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलेगा, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। अब वो 2% कोटा वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। मतलब देखें, कुछ लोगों को गलतफहमी है, ख़ास तौर पे हमारे क्रिश्चियन लड़कों को, कि यूनिवर्सिटी शायद सिर्फ हमारी वाली ये एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे अप्लाई करें। आप वहाँ पे ये जो 2% कोटा है उसको अवेल करें हर सूरत। एडमिशन्स जब आपको मिल जाएंगे तभी आप आगे जॉब सिक्योर करने वाले भी बनेंगे। अब आप ये देखें, आप सबको पता ही होगा, अभी जो मौजूदा रजिस्ट्रार हैं एफसी कॉलेज के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नैयर फिरदौस, आप देखें वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एक सरकारी इदारे से रिटायर्ड हैं। डॉक्टर क्रिस्टी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिटायर्ड थे। इससे पहले वो जो थे मेजर जनरल रिटायर्ड थे, डॉक्टर नोयर इसराइल खोखर। अब आप वो देखें, वो भी एक सरकारी इदारे से रिटायर्ड थे। तो जितने भी लोग सरकारी इदारों से रिटायर्ड हैं, आप देखें कि वक़्त उन्हीं की है, वैल्यू उन्हीं की है। इसके अलावा आप कल शायद बता रहे थे, मुझे याद है, आप सिसिल चौधरी साहब की बात कर रहे थे, वो भी देख लें आप, कि वो भी एक सरकारी इदारे से ही रिटायर्ड थे। तो ये जो सरकारी इदारों से रिटायर्ड होते हैं, आप देखें कि उल्टा नौकरियां दोबारा इन्हीं को मिल जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, इसमें कम्युनिटी का भी भला है और हम लोगों की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था वो नईम जॉन साहब का,
कि वो गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, हम लोग CSS की सीटें फिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को सामने लाया जा सके ताकि वो अप्लाई करें और हम अपनी सीटें ये जो माइनॉरिटीज़ की वैकेंट हैं इनको फिल कर सकें। उसके लिए मेरा एक आइडिया ये है कि देखें, जब मैंने 2013 में BS ऑनर्स किया था FC से, तो मेरा ख्याल है कि 96 स्टूडेंट्स थे हम लोग क्रिश्चियन। डॉक्टर क्रिस्टी ने हम लोगों का एक अलहदा से प्रोग्राम करवाया था जिसमें सबको इनक्रेज किया गया था कि मतलब आप लोग सिर्फ कोई 96 ये इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये 96 फैमिलीज़ हैं जो आज के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जब मैंने एमफिल किया 2015 में, तो उस वक्त 100 से ज़्यादा थे स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ से डिग्री ली थी। तो अगर यही 100-125 स्टूडेंट्स हर साल जो निकलते हैं FC से, हम उनको बिठाएं, उनके साथ हम प्रोग्राम करें, उनको बताएं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कौन सी किताबें हैं जिनके ज़रिए आप मतलब बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं टेस्टों में, और इसके अलावा मतलब करंट अफेयर्स का बताया जा सकता है कि आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। और आप ये देखें अदील भाई, आप शायद एग्री करें मेरी बात से कि जब स्टूडेंट्स अभी फ्री होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, विद इन वन ईयर अगर वो लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विद इन 1 ईयर वो बिल्कुल अभी फ्रेश होते हैं, सारा नॉलेज फ्रेश होता है, और वो अगर उसी कंडीशन में लग जाएं तो बहुत बेहतर है। उस वक्त उनको समझाना भी उस वक्त मतलब आसान होता है, वो समझ सकते हैं चीज़ों को, पढ़ने की आदत भी होती है। उसके बाद अगर वो इधर उधर निकल जाएं, ठीक है, अगर मतलब उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट बन जाए या इधर उधर की चीज़ों में, तो बस फिर तो बाद में उनको फिर समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं जहाँ पे आ गया हूँ वो बड़ी म्यूजिक बेहतर का जगह है। आप म्यूजिक आप काफी मेंशन कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, उसके पीछे पड़ जाते हैं यार कि म्यूज़िक मतलब खुदा माफ़ करे, चलें छोड़ें यार, ये ज़्यादा बात है, सख्त हो जाएंगे म्यूजिक रखते अल्फाज। हैं, जरूर रखते हैं, लेकिन आफ्टर देखें, आप बिकमिंग सारे शौक पूरे a करें। director in some government organization, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसके बाद आफ्टर आप किसी बिकमिंग अपने दफ्तर में फाइनेंशली बात स्टेबल। किया करें देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप अपने दफातर में देखें, आप एक गवाही हो सकते हैं हर एक ऑफिस में। अब मैं अपने ये बात ऑफिस में मैं हूँ और एक आकिफ़ अदील साहब हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो भी ग्रेड 17 में अच्छा। मेरे साथ मुल्तान से, वो हम 2 लोग हैं वहाँ पे। तो खुदावन का शुक्र है कि कोई भी मतलब अगर किसी को माइनॉरिटीज़ या क्रिश्चियनिटी के लिहाज से, किसी के लिहाज से किसी को मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई गलत बात करता भी है, तो हम उसको समझा सकते हैं वहाँ पे बैठ के कि ये आप फिर मैं इधर जरा मतलब सारे। कमेंट एक कर दूं कि इरफान नज़ीर, थैंक यू फॉर द कमेंट। ऊपर मैंने देखा था उनका आबिद का भी एक कमेंट था। सब प्लीज डू कमेंट, आपके कमेंट्स हम देखते हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चन हम ले सकते हैं, साथ साथ आप प्लीज करें, जरूर पूछें जो भी पूछना है। प्रकाश भाई इसलिए हमारे साथ है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पर्सन जो कि CSS में हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहते हैं। और मैं इसमें और ग्रुप के भी पोस्ट लगाता रहता हूँ। कल परसों एक सेशन हुआ था CSS का, उसकी पोस्ट लगाई थी। तो मकसद ये है कि सारे जो भी इसमें काम कर रहे हैं, हम सारे मिल के अल्टीमेट गोल यही है हमारा कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से आए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी की राहत बेहतर कर सकें और एक बेहतरीन लीडरशिप में आ सकें। ये वही हमारी असल डेस्टिनी बिल्कुल। अपनी पॉइंट। अच्छा सर, अभी क्वेश्चन है जी। अदील भाई अभी, हाँ, एक क्वेश्चन है, मैंने अभी पढ़ा है कि मतलब मोस्ट बेसिक थिंग क्या है टू क्लियर द CSS। तो यार देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट BA डिग्री जो है ना, आपको बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स होना चाहिए एक स्टूडेंट को सबसे पहले तो। ठीक है, बैचलर्स क्लियर हो, 28 ईयर्स से कम उसकी एज हो, और CSS क्लियर करने के लिए मतलब टोटल 1200 मार्क्स हैं, उसमें से 600 से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पास करने के लिए उसमें इंग्लिश ऐसे है, प्रेस, ये बहुत सी चीज़ें हैं। चलें वो डिटेल में वो सलमून साहब जो CSP ऑफिसर हैं हमारे, उनका इंटरव्यू उनके करवाएंगे। लिए क्या करना लेकिन चाहिए उसका क्वेश्चन करेंगे हम भी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। आप घरों में न्यूज़
मतलब सुना करें। इसके अलावा आप डॉन न्यूज़ जो है या एक्सप्रेस ट्राइब्यून है, इसके आर्टिकल्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, इनको पढ़ना शुरू करें ताकि आपका बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर हो। आप पाकिस्तान स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, पाकिस्तान अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। मतलब इधर उधर का नॉलेज ज़रूर कलेक्ट करें। अपने अपने अपना आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पे भी करें। और सेमिनार्स हम ज़रूर अरेंज करवा रहे हैं। एक बहुत जल्दी खुदावंद ने चाहा तो विद इन 1 मंथ, वो नईम जॉन साहब का मैंने आपको बताया था, हम सेमिनार करवा रहे हैं। तो अदील भाई आप जितने स्टूडेंट्स तो उनका बताएंगे सेशन भी मैंने उन शेयर सबको, किया है ग्रुप में, उनका सेशन बिल्कुल जो आपने बिल्कुल शेयर उन किया है सबको वो ज़रूर आसिफ उधर, यूसुफ आया था मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन सबको मतलब उन सब की रजिस्ट्रेशन करवा के उनको उधर लाया जा सकता है। तो वो खुदावंद ने चाहे वो बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। और मैं जो कल एक बात बता रहा था, मैं आज फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि देखें अब अदील भाई, इंटरमीडिएट के बाद भी अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के साथ साथ वो आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अब दो वाह। किस्म की है। एक ब्यूरोक्रेसी तो है सिविल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और दूसरी वाली मिलिट्री की है। और मिलिट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें आप आफ्टर इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट के बाद ज़रूर अप्लाई करें। इंटरमीडिएट के बाद वहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो खुदावंद मेहरबानी भी कर देता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैंने कल आपके साथ जिक्र किया था कैप्टन रिटायर्ड जोशुआ ऑर्थर का, ठीक है, वो डबल कमीशनड ऑफिसर हैं। पहले कमीशन उन्होंने हासिल किया आर्मी में, और अब वो सिविल सर्विसेज में आजकल फॉरेन ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वो इस्लामाबाद में पोस्टिंग है उनकी। तो जब आप मैं वो भी उनका सेशन भी करवा देंगे ताकि लोगों को बताया जा सके कि आप आर्मी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, और मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़, ठीक है, 5 फुट 4 इंच कद आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आर्मी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, आर्मी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आप देखें ना, मैं फिर वही बात करने लगा हूँ। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नैयर फिरदौस हैं, वो रजिस्ट्रार हैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के। वो कहाँ से आए हुए हैं? आर्मी से, ठीक है ना, आर्मी की ब्यूरोक्रेसी में वो थे। तो आप इसी तरह से अगर आर्मी की ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहें तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वो इंटरमीडिएट के बाद एफसी कॉलेज ही अपने स्टूडेंट्स को बिठाकर उनको समझा सकता है, उनको बेसिक गाइडलाइंस दी जा सकती हैं उसके लिए, ताकि वो अप्लाई करें और खुदावंद करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो। और वो कम्युनिटी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है हर तरह से। और मुझे एक बात याद आ गई, मैं कल जब हमारी बात हुई थी, मैं आज फिर वो रिपीट करना चाहता हूँ कि जब ये 2009 में कोटा अप्रूव हुआ अदील भाई, उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग अप्लाई करते थे तो अक्सर औकात इस तरह से होता था कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता था। माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। तो वो क्या करते थे कि वही सीटें पंजाब गवर्नमेंट या बाकी दूसरी गवर्नमेंट्स भी वही सीटें मेजॉरिटी के कैंडिडेट्स के ज़रिए से फिल कर देते थे। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट्स आकर वही सीटें फिल कर देते थे, और हमारा 5% कोटे वाली बात बीच में ही रह जाती थी कहीं पे। तो उसके लिए फिर तारीख थी ये 9 फरवरी 2015। 9 फरवरी 2015 को ये जो हमारा पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, S&GAD डिपार्टमेंट, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनका एक नोटिफिकेशन है, वो भी मैं कर दूंगा शेयर। वो नोटिफिकेशन जो है वो इसी चीज़ के लिए था कि ये जो माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं इनको मेजॉरिटी के कैंडिडेट्स के ज़रिए से फिल नहीं किया जा सकता, वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी उसी तरह से। जो सीटें वेकेंट रह जाएंगी, सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो वही सीटें वैसे ही आगे जाएंगी, और फाइनली वो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स ही उनको फिल करेंगे। अब आप देखें, अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट हमें और क्या हेल्प आउट कर सकती है? अब इतनी मदद तो मेरा ख्याल है कि अब वो फिर वो 2% कोटे वाली बात भी आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ में। अब इसके बाद तो सिर्फ यही है कि अगर हम बैठे हैं तो फिर हमें घर में तो आके कोई जॉब देने से रहा, हमें खुद ही अप्लाई करना है और खुद ही मेहनत करनी है उसके लिए। अब यार मैं हमारे बुक्स की तस्वीरें थोड़ा भी सा ना, भेज दूंगा। हाँ जी, हमारे ना ये भी थोड़ा सा माइंड में आता है यार, जहाँ पे बैठे ना यहीं पे बैठे हैं, अब ठीक है, रोटी मिल रही है सुबह शाम
तो इसमें बिल्कुल ठीक बहुत है, वही ना। जरूरी है यार कि निकले निकले आगे निकले। बैठना अदील भाई यही है ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कैसे है? बस हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने इधर ही बैठ जाना है, और बस इधर से नहीं। अब आप बस देखें, आगे एफसी चलने कॉलेज में का टाइम आ चुका है। एफसी कॉलेज बहुत से क्रिश्चियन स्टूडेंट्स निकालता है, कनेड कॉलेज से बहुत सी लड़कियां निकलती हैं। सिर्फ ये दो नहीं है, इसके अलावा बाकी गांव के जो डिफरेंट छोटे शहर हैं, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब वहाँ से भी क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को लाया जा सकता है और उनको अप्लाई करवाया जा सकता है। और वो मतलब फाइनली कम्युनिटी के लिए एक प्लस पॉइंट है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, जब हम खुद पॉलिसी मेकर होंगे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ मेरा ख्याल है कि फिर माइनॉरिटीज़ के या क्रिश्चियनिटी के या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अप्रूव नहीं हो सकती। हम उसमें बात करने के लिए सर बैठे अभी होंगे। अभी जो माइंड सेट चल रहा होएगा ना, मैं समझता हूँ बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, जैसे अहमदी है, हिंदू है, सिख है, इनका होगा यार ये 79 सीटें हैं ना, इसमें हमने अपने 70 लोग 75 लोग हमारी होने हैं। उन्होंने बंदे भी तैयार बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। होना है। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो उसका प्रूफ ये है कि आपने जो शेयरिंग की थी कि वो माइनॉरिटी की सीटें थी दो, उस पे दोनों ही अहमदिया है। बिल्कुल ये तो फैसलाबाद बहुत रीजन से। खतरनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखें, ये इरफान भाई कमेंट कर रहे हैं, ये टॉपर थे, ये एफसी कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, ये हाँ जी। टॉपर थे। देखें इसी तरह एक लाजर इकबाल है, उनका भी आप कहेंगे तो करवा देंगे इंटरव्यू। लाजर इकबाल साहब हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और वो टॉपर हैं वो भी। ठीक है, तो इस तरह के इधर बहुत से हमारे लड़के हैं जो टॉपर रहे हैं सिलेक्शन में। अब यार आप ये देखें कि ये भी तो हमारे क्रिश्चियन लड़के ही थे। मेहनत फहद की यहाँ पे भी वीडियो हाँ, स्टेट बैंक में है। देख रहे थे। स्टेट बैंक में है ही, लाइक आई थिंक डायरेक्टर लेवल, डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल पे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ग्रेड 18 के, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक अमेजिंग कराची में अपॉर्चुनिटी। पोस्टिंग है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने ना बिल्कुल। एक सीएसएस ऑफिसर, मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी शेयर करना चाहूंगा। आवाज आ रही है सही? जी 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 जी, आ रही है। तो वो उसने मेरे साथ मास्टर्स किया था पब्लिक पॉलिसी वाला, आफ्टर ही वाज लाइक पोस्टेड, वो हो चुका हुआ था। उसके बाद वन जॉब उसने मास्टर्स शुरू किया मेरे साथ। तो वो मुझे बताता था कि जब वो सीएसएस से पहले लाइफ क्या थी और उसके बाद क्या है। उससे पहले लाइफ ये थी कि वो टेलीनॉर में जॉब करता था। टेलीनॉर में बाइकों पे वो इधर उधर घूमता था, ठीक है, किसी भी नाके पे पुलिस रोक लेती थी, ठीक है, और फिर जैसे उसने कर लिया, वही नाके पे वही पुलिस वाले थे, तो उसकी गाड़ी की हरी नंबर प्लेट तो करते थे, ठीक है, एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली। टेंशन ही नहीं। ये सर एक मैं आपको ड्रास्टिक एक, चेंज आ सकता है community की situation में। बिल्कुल कम्युनिटी को हेल्प किया। अब आप यार ये देखें, मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई। मतलब मैं जब इंटेलिजेंस ऑफिसर था स्पेशल ब्रांच में, तो ये 2016 की बात है। हम अंडर ट्रेनिंग थे, तो हमारे एसएसपी साहब थे कैप्टन रिटायर्ड रमेल अकरम। ये जो कारगिल वॉर थी 1998 की, कारगिल वॉर के हीरो हैं वो, आप उनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। कैप्टन रिटायर्ड रुमेल अकरम वो एसएसपी थे, अब वो डीआईजी हो गए हैं। एसएसपी थे, तो उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक दिन उन्होंने हमें बताया कि मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके ये जो क्या इसको कहते हैं यार, गारमेंट्स के उनके ब्रांड्स हैं। अब वो ब्रांड नहीं मुझे याद एग्जैक्टली कौन सा ब्रांड था। उन्होंने बताया कि वो ब्रांड है उस बंदे का, बड़ा अमीर आदमी, और मेरी मतलब मैं शायद मतलब 6 माह में उतनी अर्निंग है मेरी जितनी उसकी डेली अर्निंग है। तो बता रहे थे कि इतना अमीर बंदा, मतलब मेरा दोस्त है, शुरू से मेरा दोस्त है, मगर वो अपना ब्रांड होते हुए भी जब उसको कोई काम पड़ता है तो वो कॉल मुझे करता है, एसएसपी को। वो कॉल सरकारी हम्म, बंदे को करता है। ठीक है, मतलब हम्म, इतने ज़्यादा पैसे और वो सारा कुछ, वो आपका कुछ भी नहीं करेंगे। आप आपके फाइनली काम
मैं यार बहुत से लोगों को आजकल ये देखा है कि जब ये लॉकडाउन हुआ है, लोगों की प्राइवेट जॉब्स ख़त्म हो गई। लोगों को अगर कोई प्राइवेट, उनके ऑनर्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने एक माह तो सैलरी दी, सेकंड मंथ उन्होंने फिर हाफ कर दी, फिर थर्ड मंथ उन्होंने दिया ही कुछ नहीं। उस वक्त लोगों को याद आया कि यार सरकारी नौकरियां होनी चाहिए थी। तो यार क्यों ना आप पहले ही कोशिश करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आएँ, आप आकर वहाँ पे आप फिर कोई भी चीज़ अगर आपके अगेंस्ट अप्रूव हो रही है, तो आप वहाँ पे एटलीस्ट बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि यार ये हमारा रिलीजन ये नहीं बताता, ये बात इस तरह से नहीं है, इसको इस तरह से किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। बंदा मतलब डिफरेंट सजेशंस दे सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में ही बिजी रहे, इसी तरह खुश होते रहे, तो बस फिर तो गुजर जाएगी ज़िंदगी जैसे गुजर रही है। तो मकसद ये है कि सबको इंकरेज किया जाए हमारी टीम को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय द वे, ये अभी बिल अगर प्रेजेंट होना है प्राइम मिनिस्टर से, समरी प्रेजेंट हो चुकी है, आप कह रहे थे अप्रूव होना है, ये कब तक बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है अप्रूव हो? ये मेरा ख्याल है ये विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए अब। क्योंकि ये मैंने तो सुना है मैंने नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे ये वाले। वैसे तो फरवरी में होते हैं मेरे माइंड सीएसएस में के। सीएसएस की तैयारी का जो एक आता है ना, ये चीज़ आ रही है कि कुछ कोर्स पैक मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे मैंने उन बातचीत की है पास वो भी ये पेपर्स कहते को। हैं कि यार अकेडमी में वगैरह की जरूरत नहीं है। 50,000 का आता है वो कोर्स पैक, कितने का आता है वो ले लो, 2 महीने 3 महीने लगाओ, उसको देखो, साथ साथ अपना जो भी आप करंट अफेयर का बोल रहे हैं वो देखिए, तैयारी करें 4-5 महीने में, बिल्कुल और नवंबर में जाके क्लियर हो जाए। और क्लियर हो के जो है उसमें बेस्ट परफॉर्म करें। कुछ लोग उसमें ऐसे में पीछे रह जाते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों में, बिल्कुल। तो हर लिहाज से बेस्ट देने की कोशिश करें। और जो कोटा है उसमें भी अल्टीमेटली तो बेस्ट लोगों को ही ऊपर से उठाया जाएगा। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली, ज़्यादा ये तो बेस्ट नहीं है ना कि लोग मतलब। ये तो नहीं माना कि बस अप्लाई कर दिया तो इसमें अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी मतलब सिलेक्शन होती है तो वो एक कोटे के थ्रू ही होती है ना। आप ये देखें कि तमाम प्रोविंसेस का भी कोटा ही है। तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनका भी कोटा ही है, कोटा सिस्टम ही है पूरे पाकिस्तान में। तो माइनॉरिटीज़ के जो कैंडिडेट्स जाएंगे वो भी एक कोटे के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन फाइनली मतलब दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर। उनको पेपर देने पड़ते हैं, मतलब उनको 600 मार्क्स से ज़्यादा वाला ही पास होगा। और हर पेपर में इंडिविजुअली पास होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए हम डिटेल्ड सेशन करवाएंगे सलमून साहब का। वो इस सैटरडे को तो बिज़ी हैं, तो नेक्स्ट उनसे मैं टाइम ले लूँगा। हम ज़रूर उनसे भी करवाएंगे सेशन, ताकि मतलब हेल्प हो सके सबकी। तो अभी किसी के क्वेश्चन वगैरह हैं अगर, तो वरना इसको राइड अप करते हैं। हाँ जी ज़रूर। आई थिंक अमेजिंग कि थैंक फर्स्ट भाई, आपने टाइम निकाला इसके लिए। और जो पहला एक्सपीरियंस था इसका, फेसबुक लाइव में आप ऑनलाइन रहना, तो अच्छा लगा। मैं शेयर भी कर दूंगा इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो बस ठीक है, मैं थैंक अदील यू। भाई तो वो सब कुछ पोस्ट भी कर दूंगा, वो जो लिंक्स वगैरह हैं वो सारे मैं भेज दूंगा। और नोटिफिकेशन भी ये जो मैंने बताए हैं, ये जो 9 फरवरी 2015 वाला, और ये जो कोटे का था 26 मई वाला, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि चलें मतलब हर बंदे को पता तो हो कि। डन है जी, और उम्मीद है हम सब कोशिशों से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। लाजमी आएगा, लाजमी प्लेसमेंट्स आएगा। होंगी, अपनी बंदियों से है, 79 सीटें है ना, तो 75 तो अपनी होनी आमीन आमीन, ज़रूर चाहिए। थैंक ज़रूर। यू सो मच। ठीक चलें है, जी, थैंक थैंक यू। यू फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेस, थैंक यू जी, गॉड टेक ब्लेस केयर, यू। टेक केयर। ओके जी, ओके ओके।